आज पता लगान कुछ यमन सत कुछ डर लगान पज पे बोल डर लगान यमन मा पोस दिवान आज IB सान बचन पोस दिवान तमो 15,000 बच तैयार कर्मित हर जाए यमन पोस दिवान हर रेत तिमन बचन छुन पता पा करन तिमन तिम कत्ल इथन बाकियन करन पता छु आज छुन पता सु मुल्क बचा किन बचिन इक्तसादी हालत तिहंज खराब बे हर वक्त तूफान 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 खुदा इस मंजू दोस्त परवरदिगार तथ मुल्कस कर रहम कर क्या यूता सो मजबूत है त्यूत सारी ठीक भी नहीं कह सकता जब तक कि इलेक्शन के पूरे रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि ये जो पोल होता है ये कभी इधर भी हो सकता है कहीं उधर भी हो सकता है। मैंने पहले भी ये देखा 20 मुल्कों में एक साल में एक मुल्क में जाता है, कोई नई बात तो है नहीं। G20 में एक फायदा ये है कि 20 मुल्क अपने मुश्किलात को पेश करते हैं, उन मुश्किलात का अज़ाला ढूंढते हैं और दोस्ती के माहौल में आगे चलने की कोशिश। अब तुम्हें क्यों ये क्या सच नहीं है? हमारे बच्चे बिके हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर बिके हुए हैं, छोटे बच्चों की बात क्या करें? वो क्या है जो आज बिगुल बजा रहे हैं दूसरी जमातों को? वो क्या थी? कल तक तो वो पाकिस्तान के साथ थे, कल तो वो पाकिस्तान का ढूंढूरा पीटते थे, हैं? थे नहीं। तो IB को आज वो ऊपर हिंदुस्तानी कैसे बन गए? कैसे बन गए मुझे बताइए। जो कल तक उनमें असर में थे, आज वो बने कैसे? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए उनका मकसद यही है।